मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। सभी मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। प्रथम मंत्र ईशावास से उपनिषद से, ईशावास से उपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य और धर्म के, जिसमें सत्य और धर्म के प्राप्ति का वर्णन है। इसमें क्या है? सत्य और धर्म के प्राप्ति का वर्णन है। द्वितीय श्लोक कौन सा लिया गया है? कठोपनिषद से। दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें किसका वर्णन है? आत्मा के महत्व का वर्णन है। किसका? आत्मा के महत्व का वर्णन है। मंगलम पाठ में तीसरा श्लोक कौन से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, जिसमें सत्य को उत्तम खजाना बताया गया है। सत्य को उत्तम खजाना बताया गया है। चतुर्थ श्लोक कौन सा लिया गया है? चौथा मुंडक उपनिषद से। कौन सा? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा और जीवों के बीच, आत्मा और जीवों के बीच संबंध को बताता है। आत्मा और जीवों के बीच संबंध को बताता है। पांचवा उपनिषद तुम्हारा कौन से लिया गया है? श्वेत उपनिषद से। उसमें क्या है तुम्हारा? जिसमें वेद स्वरूप परम पिता, जिसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर का वर्णन, परम पिता परमेश्वर या फिर परम पिता परमात्मा का वर्णन। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद का रचनाकार कौन है? वेद व्यास। नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? समुद्र में। नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। महान से भी महान कौन है? आत्मा। महान से भी महान आत्मा। किसकी विजय होता है? किसके विजय होता है? सत्य के। हिरण्मयन पात्रेन से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेन अर्थात सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए किसे हटा लो? सोने के पात्र। कथा है ईश्वर सत्य और धर्म के प्राप्ति के लिए इसे हटा लीजिए। किसको हटा लीजिए? सोने के पात्र को, अर्थात हिरण्मयन पात्र को। अनु से भी छोटा कौन है? आत्मा। अनु से भी छोटा कौन है? आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? सत्य से। मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है? परमात्मा का। मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है? परमात्मा की महिमा का गान है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र, मतलब सभी जगह। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र, अर्थात सभी जगह पर परमात्मा रहते हैं। वेद कितने हैं? 4। वेद कितना है? 4। वेदांग कितना है? 6। वेदांग कितना है? 6। पुराण कितना है? 18। उपनिषद कितना है? 108। उपनिषद, पुराण, वेदांग
किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाता है? साधक पुरुषों को, अर्थात ऋषि मुनि को मृत्यु आने की जानकारी पहले हो जाता है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विराजमान है? आत्मा। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विराजमान है? आत्मा विराजमान है। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। नदी समुद्र में कैसे मिलते हैं? नाम और रूप को छोड़कर। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक। जो श्लोक बाय श्लोक होता है उसे पदात्मक कहा जाता है, और जो कहानी के रूप में होता है उसको गदात्मक कहा जाता है। जो पद के रूप में होता है अर्थात श्लोक बाय श्लोक होता है उसको पदात्मक कहा जाता है, और जो कहानी के रूप में होता है उसे गदात्मक कहा जाता है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य। ये तुम्हारा क्या खत्म हुआ? मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हुआ। अध्याय 2 पाटले पुत्र। पाटले पुत्र अर्थात पटना नगर। पाटले पुत्र का वैभव क्या पढ़ेंगे? पाटले पुत्र के वैभव अर्थात पटना नगर का वैभव। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। बुद्ध के काल में, भगवान बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नया नाम क्या था? पाटलीग्राम। पटना में बहुत बार कौन आए थे? भगवान बुद्ध। पटना में बहुत बार कौन आए थे? भगवान बुद्ध आया था। सरस्वती का कुल गृह किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र को, अर्थात पटना को ये पहले सरस्वती का कुल गृह कहा जाता था। यूनान का राजदूत कौन था और किसके शासन काल में आया था? यूनान के राजदूत कौन था? मेगा अस्थनेल। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र का वर्णन है। किसका? पाटलिपुत्र, जिसको आज हम क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कौन सा है? काव्य मीमांसा। कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसके काल में? गुप्त शासन काल में। किस तरह? जिस तरह आज हम दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी तरह से उस समय कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना नगर के पालिका देवी कौन था? पटन देवी। कौन था? पटन देवी। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है। किस साहित्य ग्रंथ में
पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ था? पत्तन शब्द से हुआ था। किससे हुआ था? पत्तन शब्द से हुआ था। गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का निर्माण किया गया है? गांधी सेतु। गंगा नदी जो है पटना से किस दिशा में बहता है? उत्तर दिशा में। किधर बहता है? उत्तर दिशा में बहता है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिख धर्म का कम्मा गुरु था ये? 10वां गुरु था और अंतिम गुरु था। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। और सिख धर्म का अंतिम गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कम्मा गुरु था ये? 10वां गुरु था और अंतिम गुरु था। इसके बाद सिख का कोई गुरु नहीं हुआ। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या था? नानक देव। क्या थे? नानक देव। नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? नानक साहिबा में होता। कब? नानक साहिबा में हुआ था। पुरंदर का अर्थ क्या था? इंद्र। पुरंदर का अर्थ क्या था? इंद्र होता है। पटना नगर के समीप किसका बहुत अधिक उत्पादन होता था? फूलों का उत्पादन होता था। कहते प्राचीन काल में पटना के चारों ओर फूलों के खेती किया जाता था। पटना के किस दिशा में गंगा बहता है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर के दिशा में। किसने कहा था पटना एक दिन महानगर बनेगा? भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पटना एक दिन महानगर बनेगा। लेकिन झगड़े तथा बाढ़ से हमेशा क्या होगा? ग्रसित रहेगा। कुसुमपुर और फिरोजपुर का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अर्थात पटना का ये पहले क्या था नाम? कुसुमपुर या फिरोजपुर। कुसुमपुर या फिरोजपुर इसलिए था क्योंकि उसके चारों ओर सबसे अधिक फूलों के खेती होता था। कूटनीतव्यम किस काव्य का कवि कौन है? दामोदर गुप्त। कूटनीतव्यम काव्य क्या कवि कौन है? दामोदर गुप्त। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। पटना कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर। क्या नाम है? गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक। सिख धर्म का पहले गुरु का नाम गुरु नानक। इसमें कितना क्वेश्चन तुमको कराया है? 25 क्वेश्चन।